रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, वो एक महान तपस्वी, शास्त्रों का जाता और शिव भक्त था। लेकिन जब उसने भगवान शिव से वरदान मांगा तो सारा ब्रह्मांड सन्न रह गया। देवताओं के चेहरे पर डर था, ऋषियों की तपस्या डगमगाने लगी थी और खुद कैलाश पर्वत पर एक पल के लिए नीरवता छा गई थी। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या मांग लिया था रावण ने? दरअसल रावण की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं थी। उसने वर्षों तक घोर तप किया, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े चढ़ा दिए शिव को प्रसन्न करने के लिए। और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो रावण ने कुछ ऐसा मांग लिया जिससे आने वाला समय बदल गया। क्या मांगा था रावण ने? क्या वो अमरत्व था, या शिव जैसी शक्ति, या फिर कुछ और? रावण केवल तलवार और अहंकार का नाम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा साधक था जिसने अपने तप से देवताओं को भी हिला दिया था। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कठोर तप शुरू किया जिसकी मिसाल आज तक कोई नहीं दे पाया। वो हिमालय की एकांत गुफा में बैठ गया और वर्षों तक बिना अन्न जल के ध्यान में लीन रहा। जब शिव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे धरती तक कांप उठी। उसने अपने 10 सिरों को एक एक कर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। हर बार जब उसका सिर कटता, वह वेद मंत्रों के साथ अगला सिर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता। ये बलिदान कोई साधारण नहीं था, ये थी भक्ति की चरम सीमा। अंत में जब रावण अपने अंतिम सिर को काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके त्रिनेत्र से रोशनी निकली और रावण के शरीर को फिर से जीवित कर दिया। अब सवाल यह था, इतनी भक्ति के बाद रावण क्या मांगेगा? क्या वो अमरत्व मांगेगा, या तीनों लोकों पर अधिकार, या कुछ ऐसा जो शिव को भी सोचने पर मजबूर कर दे? जब भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हुए तो वो मुस्कुराए, बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। अब यहां हर कोई सोचता रावण अमरत्व मांगेगा या स्वर्ग का राज, लेकिन नहीं, रावण की मांग ने खुद शिव को भी चौंका दिया। रावण ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग या असुर मुझे पराजित न कर सके। मेरे बल और बुद्धि को कोई हरा न सके। मैं तीनों लोकों में विजयी रहूं। यहां गौर कीजिए, रावण ने इंसानों का जिक्र नहीं किया था। उसे यकीन था कि मनुष्य से उसे कोई खतरा नहीं। शिव थोड़े मुस्कुराए, पर उन्होंने वरदान दे दिया। यहीं से रावण का अभिमान बढ़ने लगा। उसे लगा अब वो अजेय हो गया है। लेकिन क्या रावण की ये चालाकी उसके अंत का कारण बनी? और क्या भगवान शिव को इस वरदान का पछतावा हुआ? भगवान शिव ने रावण को उसका मांगा हुआ वरदान तो दे दिया। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, कोई उसे पराजित न कर सके। रावण खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा अब वो अमर है, अजेय है और समस्त सृष्टि पर उसका ही राज होगा। लेकिन रावण एक भूल कर गया। उसने मनुष्य और वानर को अपने वरदान की सूची में शामिल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि ये तो छोटे प्राणी हैं, ना के बराबर, इनसे क्या खतरा होगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चूक थी, क्योंकि भविष्य में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मनुष्य अवतार लेकर उसी अवरक्षित वर्ग से रावण का अंत किया। शिव ने रावण को वो दिया जो उसने मांगा, लेकिन नहीं दिया वो जो उसे सच में चाहिए था, विवेक। अब सवाल उठता है, क्या रावण को अपने वरदान का घमंड हो गया था? क्या उसने खुद को भगवान से भी बड़ा समझ लिया? वरदान मिलते ही रावण का रूप ही बदल गया। अब वो साधक नहीं रहा जो भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाता था, बल्कि वो बन गया एक घमंडी, अहंकारी और अजेय राक्षस राजा। रावण ने सोचा, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, न देवता, न दानव, न यक्ष, न नाग। अब मैं ही इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र तक को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। ऋषियों की यज्ञों में विघ्न डालना उसका खेल बन गया। यहां तक कि वो भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को भी उठाने लग गया। शिव ने तब रावण की ताकत को समझाया, उसे अंगूठे से दबाकर कैलाश के नीचे ही कैद कर दिया था। रावण को अहंकार के दर्द का स्वाद तब मिला, लेकिन वह सीख नहीं सका। तो अब सवाल है, क्या भगवान शिव को इस बात का आभास था कि रावण इस वरदान का गलत इस्तेमाल करेगा? और क्या शिव ने जानबूझकर रावण को उस ढांचे में फंसाया जो अंत में उसी का विनाश करेगा?
यह सवाल बहुत गहरा है। क्या भगवान शिव इतने भोले हैं कि उन्होंने रावण को यह विनाशकारी वरदान यूं ही दे दिया, या फिर यह उनके त्रिकालदर्शी रूप का हिस्सा था? शिव को सब पता था। वो जानते थे कि रावण सिर्फ एक साधक नहीं, बल्कि भविष्य में धर्म पर भारी पड़ने वाला एक अहंकारी राजा बनने वाला है। और वो ये भी जानते थे कि रावण का अंत तभी होगा जब उसका अहंकार उसे उसकी हार तक ले जाएगा। इसीलिए शिव ने उसे वो ही दिया जो उसने मांगा, न ज्यादा न कम। शिव ने रावण को खुद अपने हाथों से नहीं रोका, बल्कि ऐसा वरदान दिया जिसमें उसका अंत छिपा था। रावण को मनुष्य और वानर से कोई डर नहीं था, और भगवान ने वही मार्ग चुना। राम के रूप में विष्णु और वानरों के रूप में हनुमान, सुग्रीव, जामवंत जैसे बलशाली योद्धा यही बने रावण के विनाश का कारण। तो क्या शिव की ये लीला पूर्व नियोजित थी? रावण के लिए देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व ये सब ही शक्ति के प्रतीक थे, लेकिन वानर और मनुष्य, उसके लिए ये केवल कमजोर, नीच और महत्वहीन प्राणी थे। इसलिए जब उसने वरदान मांगा, उसने इन्हें लायक ही नहीं समझा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। श्री राम एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, और हनुमान जैसे वानर उसके गर्व को चूर चूर करने वाले बने। जिस जाति को रावण ने तुच्छ समझा, वही उसकी लंका को जलाने वाली बनी। रावण सोच भी नहीं सकता था कि वानर सेना उसकी लंका की दीवारें हिला देगी। यहां भगवान शिव की लीला देखिए। उन्होंने उस अहंकारी को वहीं से हराया जहां से उसने कभी खतरे की कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या यह महज संयोग था, या शिव की भविष्यदर्शिता का प्रमाण? रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने की घटना केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, ये एक चेतावनी भी थी जिसे रावण ने नहीं समझा। जब रावण ने कैलाश को उठाने का प्रयास किया, भगवान शिव ने केवल अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण की उंगलियां चटक गईं, हड्डियां टूटने लगीं। दर्द से चीखता हुआ वह 11 दिन तक कैलाश के नीचे दबा रहा। और तब रावण ने वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा आदर से गाया जाता है। शिव ने उस दिन उसे माफ किया, लेकिन यह एक अवसर था सीखने का, जो रावण ने फिर भी नहीं लिया। वो समझ बैठा कि मेरी भक्ति ही इतनी महान है कि शिव ने मुझे क्षमा किया। लेकिन सच यह था, शिव उस समय भी भविष्य देख रहे थे। अब सवाल यह उठता है, क्या रावण ने अपने ही वरदान को अपना अभिशाप बना लिया था? अब तक रावण खुद को त्रिलोक विजेता मानने लगा था। वरदान का नशा उसके सिर चढ़ चुका था। उसे लगने लगा कि शिव भी अब उसके अधीन है, क्योंकि वह उनका परम भक्त है और उन्हें प्रसन्न कर चुका है। लेकिन वो ये नहीं समझा कि शिव भक्ति से बंधते हैं, अहंकार से नहीं। रावण ने अपने ही वरदान को कवच बना लिया और संसार को भूल गया कि हर शक्ति का एक संतुलन होता है। जब शक्ति का संतुलन टूटता है, तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। उसने सोच लिया था, देवता कुछ नहीं कर सकते, और मनुष्य, वानर, वो मेरे सामने धूल है। लेकिन रावण भूल गया कि भगवान की योजना समय से आगे चलती है, और यही वरदान जिसमें मनुष्यों को छोड़ दिया गया था, बना उसका नियति निर्मित अभिशाप। अब सवाल है, क्या रावण को अपने विनाश का कोई पूर्वाभास हुआ था? रावण जितना बलशाली था, उतना ही ज्ञानी भी था। वो वेदों का ज्ञाता था, ज्योतिष और तंत्र का मर्मज्ञ था। उसने जब सीता का हरण किया, तब भी मंदोदरी ने उसे समझाया, यह स्त्री अपराजेय है, इससे तेरा विनाश होगा। यहां तक कि रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी कहा, हे रावण, ये राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं नारायण हैं। लेकिन रावण ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि उसका वरदान उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। लेकिन क्या रावण को भीतर से आभास था कि उसका अंत निकट है? कई पुराणों और कथाओं में उल्लेख है कि रावण मर्यादा का उल्लंघन जानबूझकर कर रहा था, जैसे कि वो किसी नियति को पूर्ण करना चाहता हो। शायद रावण जानता था उसका अंत एक ऐसे हाथों से होगा जिसे उसने कभी खतरा नहीं समझा। अब जब हम रावण की पूरी कथा को समझते हैं, तो साफ दिखाई देता है कि जो वरदान रावण ने भगवान शिव से मांगा, वो केवल शक्ति नहीं था, वो उसकी परीक्षा थी। शिव ने उसे वह दिया जो उसने मांगा, लेकिन उसमें छुपा दिया उसका विनाश। वानर और मनुष्यों को छोड़कर अमरता मांगना रावण का सबसे बड़ा भ्रम था। वो ये भूल गया
कि परमात्मा की योजना सबसे सूक्ष्म होती है। उसके सामने कोई तीर तलवार नहीं, बल्कि सीता का मौन, राम का धर्म और हनुमान की भक्ति काम आए। शिव ने रावण को उसी की इच्छा से पराजित कराया। तो अब आप सोचिए, क्या शक्ति मांगना पाप था? नहीं, पाप था उस शक्ति को अहंकार में बदल देना। और शिव, वो तो बस न्याय करते हैं अपने ही तरीके से। अब सवाल आपसे, अगर आपको रावण जैसा कोई वरदान मिले तो क्या आप उसका इस्तेमाल धर्म के लिए करेंगे या खुद के लिए? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह जानकारी ज्ञान, रहस्य और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक रहस्यों से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाएं।